कच्चा मांस खाऊंगा मैं, कलजा चबाऊंगा खचाक खचाक। क्या खाएगा? कच्चा मांस खाऊंगा मैं, कैसे खाएगा? कलजा चबाऊंगा खचाक खचाक। और खाऊंगा। क्या खाएगा? और खाऊंगा बचाक बचाक बचाक। कैसे खाएगा? बचाक बचाक बचाक। छी 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 छी। ये भचक खचक बोला तो मेरे मुंह में। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के लिए इंटरनेट की गलियों से चुन चुन के भाई ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आया हूँ जिसको देख के भाई आपकी आत्मा भी हंसने लगेगी। खैर, तो मेरा नाम है आशीष है, आप देख रहे हैं एसडी टीवी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ यार, आशीष भाई के लिए थोड़ा दुआ किया करो भाई, तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, दवाइयाँ खा खा के बुरा हाल हो गया। ये देखो भाई, सर्दी जुकाम खांसी खा ही लेता हूँ। खांसी भाई, दिमाग खराब, रात को सोने को नहीं मिलता है। ये खा लेता हूँ, फिर चलते हैं यार आराम से। क्या है यार, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जीवन में रेस्ट भी लेना जरूरी है। सर्दी खांसी से यार बुरा हाल है। चलो शुरू करते हैं। वेल, अनिरुद्ध आचार्य जी को तो सब जानते ही हैं। वो लोगों को तो सिखाते कि भाई मोह माया मत करो, बिल्कुल नहीं करने का, रुपया पैसा में लालच नहीं करने का, लेकिन खुद घूमते भाई पता नहीं कितने 10-15 लाख की गाड़ी में है। और भाई भक्त तो भाई बेवकूफ़, सारे बेवकूफ़ नहीं होते, कुछ कुछ बेवकूफ़ होते हैं। एक बंदा चला गया पूछने, बाबा जी आप तो कहते हैं कि भाई मोह माया मत करो, लेकिन भाई आपके पास तो इतनी महंगी गाड़ी है। बाबा जी का जवाब सुनो। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। हमें दिल्ली आज कथा है, तो ना तो ट्रेन की वहां टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, न ट्रेन का साधन होता है। कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्या बहाना मारा है, वाह 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 वाह। सच में अगर ऐसा ही है भाई, कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है तो भाई प्लेन में जाओ ना। आपको गाड़ी चाहिए, प्लेन में जाओ, टिकट काटो, 5-6 हज़ार कितना टिकट होता है भाई, जाओ। गाड़ी चाहिए, देखो बहाने भी मारते ये लोग, ऐसे ऐसे तुच्छ बहाने। लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, भाई बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी। तुम लोग क्या समझा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? अरे ये बाबा जी, जिसको आप काम करता हूँ बाबा जी, लोग काम करते हैं बोलते हैं ना, उसको काम नहीं कहते, उसको कहते हैं लोगों को ठग के पैसा लूटना। ठीक है, और अभी तो रुको, बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। सही बात है ना भाई लोग। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। तुम तो केवल मुंह चलाओ, संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक काम क्यों नहीं करें? अरे बाबा जी, अगर काम ही करना है तो रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो भाई, कुछ भी करो, उसे कहते हैं काम। ठीक है, चावल की बोरियां उठाओ, फिर पैसा मिलेगा, उस पैसा से खरीदो चावल खाओ, वो है काम। बैठ गए कुर्सी में, जीवन की परेशानियां मैं सॉल्व करूंगा, इधर आ जा रहे हैं, ए सुन सुन सुन, इधर इधर, यहाँ पर डाल दे 50,000 रुपए। ये काम नहीं होता भाई, ये ठगना होता है। और आप किसको काम बोल रहे हो? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चलें, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। और संत लोग, समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। बात तो सही है। बात तो सही नहीं है, क्योंकि गुटखा बेचने वाला अगर मर्सिडीज में घूम भी रहा है तो वो भी गलत है भाई। वो गलत काम करके समाज को खराब करके ही भाई मर्सिडीज में घूम रहा है। तुम लोगों को तो क्या सिखाते हो भाई? तुम लोग ये सिखाते हो कि भाई मोह माया त्याग दो, सब छोड़ दो भाई, खाली भगवान के ध्यान में रहो। हाँ, लेकिन खुद घूमते हो मर्सिडीज में। गुटखा बेचने वाला तो ऐसा नहीं बोलता ना कि भगवान के ध्यान में रहो, मोह माया त्याग दो, वो तो तुम लोग बोलते हो ना भाई। तो संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ, बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए जंगल, बचे ही नहीं, कहाँ जाएं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा, अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा, हाँ, और वाह, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही है जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं?
वेल ऐसे ही एक और स्त्री पहुंच गए अनुरुद्धा आचार्य के पास कि भाई मेरा जो बेटा है वो मेरे को और अपने पापा को यानी मेरे पति को नाम लेके बुलाता है। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। अच्छा। इसको थोड़ा सा पानी या गिलास मानिए नहीं देता है। तो बाप का आपका नाम लेके बुलाता है? हाँ, हमको भी बुलाता है, बाप को भी बुलाता है। अरे चलो बात कराओ, क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? नहीं नहीं, हाँ। मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी सही बोल रहा है भाई, अपने माँ बाप को आदर करना चाहिए भाई। ऐसे नाम लेके बुला रहा है भाई तू यार, हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बातों का आपने गलत अर्थ निकाल दिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चलो करो। तो ये थोड़ी के नाम क्या हो? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसे बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। भाई वैसे ये मुन्नी जो नाम है ये पहले से बदनाम है भाई, मुन्नी बदनाम हुई बोलते ना भाई, ऊपर से तू और मुन्नी बोल रहा है यार अपने माँ को। माँ को तुम मुन्नी नाम बेटा, माँ बाप का नाम आदर से लिया जाता है। वेल मार्केट में एक और नया बाबा आया है जिसका नाम है पेट का गंद खाऊ गुलाटी मार बाबा। आप सोच रहे हो कैसा नाम है? अरे खुद देख लो यार। अब समझ आया? और देखो जब ये आदमी चिल्लाने लगता क्या हो तू क्या कर रहा है बे, तब ये बाबा नाटक करने लगता है। अब समझ आया, मैं इस बाबा को पेट का गंद खाऊ गुलाटी मार बाबा की बोल रहा था। एक और नया बाबा मार्केट में आया है भाई जिसका नाम है पिछवाड़े में खुजली वाला बाबा। और पूजा करते करते खुजली होता है उसको, वो क्या करेगा भाई? एक हाथ में दिया है, एक हाथ में पता नहीं अगरबत्ती फरती जो भी है भाई। अब खुजली हो रहा है तो कुछ तो करेगा ना भाई वो। क्या करूं, खुजली कर रहा है रे। पूजा करते करते भाई खुजली हो रहा है, पीछे क्या करेगा भाई? वो हिलेगा ना भाई, कुछ तो करेगा। कंट्रोल नहीं होता रे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग गाय को माँ मानते हैं जो कि बिल्कुल अंधभक्ति है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई इस दुनिया में जो सांड को अपना बाप मानते हैं। ऐसा ही एक अंधभक्त चला गया सांड के पास भाई कि आशीर्वाद दे दो भाई। सांड आशीर्वाद देने ही वाला था। हे सांड बाप, कृपया करके हमें आशीर्वाद दें कि हम जीवन में अपने मुंह से आशीर्वाद लें। अरे ये क्या कर रहा है मैं? माफी चाहूंगा, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेल सांड तो सांड हो गया, चलिए हमने देख लिया। लेकिन इन अंधभक्तों ने गाय जिनको ये माता मानते हैं उसको भी धंधे में लगा दिया। गंदा है पर धंधा है ये, अपनी माँ को बेच के धंधा कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। वेल अब कहाँ गए सो कॉल्ड गौ सेवक लोग? अब तुम्हारी सेवा कहाँ गई भाई? जब तुम्हारी माँ को भाई कोई भाई ऐसे बाजारों में निकाल रहा है, रस्तों रस्तों पे गलियों गलियों पे घुमा घुमा के तुम्हारी माँ से धंधा करवा के पैसा ले रहा है, अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे? तुम्हें तो दिक्कत है खाली क्रिश्चियन लोगों से हैं। अब दिक्कत नहीं होती जब तुम्हारे ही लोग भाई तुम्हारी माँ जिनको तुम माँ मानते हो गाय को धंधा करवा रहे हैं। अब दिक्कत नहीं हो रही? कहाँ गया तुम्हारा गौ सेवक? इसे ही कहते हैं अंधभक्ति। और ऐसा ही एक अंधभक्त चला गया भाई, ये जो कुंभ मेला हुआ था उसमें, वहां जाके एक बाबा को बोलता है हर हर महादेव बाबा जी। बाबा जी क्या बोलता है सुनो। अबे हर हर महादेव से पेट नहीं भरता है। अबे हर हर महादेव से पेट नहीं भरता है, दक्षिणा दे। फोकट में चल, आगे बढ़े, आगे बढ़ चल।
हर हर महादेव से पेट नहीं भरता है, भाग, बल्कि भगा दिया। वेल, ऐसा नहीं है कि अंधभक्ति खाली हिंदू धर्म में है भाई, हमारे क्रिश्चियनिटी में भी अंधभक्ति है और मुस्लिम धर्म में भी अंधभक्ति है, हर एक धर्म में अंधभक्ति है ही। ऐसे ही एक चर्च की वीडियो सामने निकल के आई जहां पर एक पास्टर लोगों को भाई जबरदस्ती धक्का दे दे के माथे पे खोपड़ी में गिराने की कोशिश कर रहा है और लड़की टस से मस नहीं हो रही भाई, देख लो। भाई जब लड़की गिरी नहीं तो पास्टर लिटरली भाई मार रहा है भाई, देखो। लेकिन फिर भी जब लड़की गिरी नहीं तो पास्टर बोलता है जा निकल यहां से, पक, तू गिरती नहीं है, निकल। और इस औरत को तो पास्टर पूरा टेढ़ा कर देता है भाई, पूरा पीछे कर देता है, गिर जा। लेकिन फिर भी जब वो गिरती नहीं तो गले पे धक्का भी देता है भाई, देखो ध्यान से। नहीं यार, सच में मेरे ये समझ नहीं आता भाई, ये गिरना पड़ना कूदना ये सब नौटंकी क्या है यार समझ नहीं आता। ये लोग कहाँ से ये शिक्षा लेके आते हैं? धुम धुम लका लका, धुम धुम लका लका, धुम धुम लका लका, धुम धुम लका लका, हका फका रका खा, हका रका फका फका फका, धुम धुम लका लका, धुम धुम लका लका, धुम धुम। ऐसे अंधभक्तों की वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, बताओ यार। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अंधभक्ति हर एक धर्म में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी है भाई अंधभक्ति। लिटरली ये मौलवी लोगों के पानी पीने वाले बोतलों में थूक रहा है और किसी ने लिखा है शरबते थूक। और लोग भाई इस शरबते थूक को ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं जैसे अमृत की बारिश हो रही हो ऊपर से। छी 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 छी। अरे अंधभक्तों रुक जाओ, इतने लोग हैं इस भीड़ में कि भाई मौलवी साहब का मुंह में थूक खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, मौलवी साहब का भी कुछ भाई कदर करो। वेल, इस महाकुंभ के बारे में हम सब लोग तो जानते ही हैं कि लोग भाई गंगा बोल के लोग टॉयलेट का पानी में नहा रहे थे भाई, गंदा गंदा पानी में नहा रहे थे। एकदम कसम गया छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। और इस गंदे पानी में नहाया तो नहाया, लेकिन इस गंदे पानी में लोगों ने और ज्यादा गंदगी फैला दी। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे, नाले में कूदा दे। इस तस्वीर में दो देशों की नदियां दिखाई गई है। ऊपर वो देश है जो नदी को केवल नदी मानता है, वो देश है। नीचे भाई भारत देश जो नदी को माता मानता है, लेकिन देखो कितना गंदा कर रखा है। तो हमसे बेहतर तो वही है भाई जो नदी को नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में अजीब अजीब बाबा लोग भी आए थे। अरे ये तो वही बाबा है ना जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि मैं सब जानता हूँ बाबा। ओहो, अरे लेकिन अभी इसका हाथ ऐसे नीचे क्यों है भाई? ये तो चीटिंग कर रहा है भाई, नहीं होगा, तेरे को फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज चीटिंग। बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल को भगाओ यहाँ से। ये लोकल कहाँ से आ गए? ये मारो तब से समझते ही नहीं। वेल, कुछ अंधभक्त हिंदू कहते हैं कि मांस खाना पाप है, ये है वो है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है जो अघोरी नागा बाबा लोग होते हैं ना वो क्या क्या खाते हैं। खुद ही सुन लो। छी छी छी। कच्चा मांस खाऊंगा मैं, कलजा चबाऊंगा, खचाक खचाक। क्या खाएगा? कच्चा मांस खाऊंगा मैं। कैसे खाएगा? कलजा चबाऊंगा, खचाक खचाक। और खाऊंगा। क्या खाएगा? और खाऊंगा, बचाक बचाक बचाक। कैसे खाएगा? बचाक बचाक बचाक। छी 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 छी। भचक भचक बोल रहा ना, मेरा मुंह में हाथ के निकाल दूंगा बाहर। मैं फिर चूस 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 कर उसका पानी पी जाऊंगा। झिपटी खा जाऊंगा मैं फोड़ के। मैं बाबा खराब हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ मेरे को
ओम शांति करता हूँ मैं, राम नाम लेता हूँ, लेने दो भैया। ये लोग अपने आप को गौ सेवक बोलते हैं और देखो इनके भाचाक फचाक पता नहीं क्या क्या खा रहा है। छी बोलने में भी झुंझुड़ी हो रही है, झुंझुड़ी। ये लोग अपने आप को बहुत गौ सेवक, ये सेवक वो सेवक है, लेकिन इनके बाबा लोग कुत्ता भी नहीं छोड़ते भाई। घोर पीठ के हैं, ये किस चीज की हड्डी उठाइए इसको, है ये कुत्ते की हड्डी लेकर के। और अब कुत्ता होते हैं भैरव की रूप, तो भैरव को खा जाएंगे, उठाइए इसको, भैरव हैं, कैसे पता कुत्ते का है। वेल हम क्रिश्चियन लोग मीट अगर खाते भी हैं तो उसको तेल मसाला नमक डाल के अच्छे से घर में पका के खाते, तो इन गौ सेवकों को आपत्ति हो जाती है। लेकिन इनके बाबा कुत्ते की कच्ची हड्डी चबा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, वो भी कैसे, हाँ कच्चा मांस खा रहे हैं। एक तो सबसे पहले खचा हाँ, और क्या खा रहे हैं वो कैसे, भचक। तब इनको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ? कुत्ता भैरव को महात्मा, या मांस भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, कुत्ते की हड्डी भी खाते हैं। ये है अघोरी, और राजपूत परिवार में जन्म हुआ, अघोरी हो गए। वेल ऐसे ही महाकुंभ में एक और बाबा देखने को मिला जो एक पैर पे खड़ा रह के ये दावा कर रहा है कि पृथ्वी को पलट देगा। वाह भाई, इससे तो मैं पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा। एक पैर पे खड़ा रह के पृथ्वी को पलटेगा कैसे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही भाई। पृथ्वी स्पेरिकल शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है, तो पलटेगा कैसे भाई? कोई चपटी थोड़ी है पृथ्वी की तू ऐसे पलट देगा। पृथ्वी स्पेरिकल शेप है, तू ऐसे कर या ऐसे कर, बात तो एक ही है भाई। हम पहले ही इधर है, अब तू पलटेगा कैसे भाई? बात किससे कर रहा है? हठ योगी से। हठ योगी से नहीं, ब्रह्म से बात कर रहा है। अच्छा, चलो हट जा पीछे, ब्रह्म का नाम रख दिया, अब हट जा पीछे, खेल ही खत्म हो गया। और एटीट्यूड देख रहे हो इसका भाई, कुछ नहीं है दम भाई। महाकुंभ में एक और बाबा देखने को मिला जो भाई पानी में तैरता हुआ पत्थर दिखा के लोगों को ये दावा कर रहा था कि जो भाई राम है ना, राम भगवान ने जो पत्थर में राम लिखा था और वो पत्थर फिर तैरने लगा, ये वही पत्थर है बोल के दावा करने लगा, लोगों से अच्छे पैसे ऐंठने लगा। और यही पत्थर है जिस समय के अंदर नल नील को वरदान था कि जो पत्थर आप जल के अंदर डालोगे वो पत्थर नहीं डूबेगा। वही आप कोई पत्थर लाइए और आज का लेबोरेटरी टेस्ट करवाइए, इसी पत्थर पर भगवान रामचंद्र जी राम सेतु बंधु से लंका गए थे। और ये गुरु लोगों की परंपरा से हमारी 7वीं पीढ़ी है जो हम लोगों को यह पत्थर मिला। लेकिन भाई ये सब कुछ नहीं है, आपको समझना होगा कि ये है क्या। देखिए ऐसे जो तैरने वाले पत्थर होते हैं, इन पत्थरों को कहते हैं प्यूमिस स्टोन। ओके, PUMICESTON स्टोन। ये बहुत हल्के होते हैं और ये जो पत्थर है ये असल में कहाँ पाए जाते हैं? देखिए जब ज्वालामुखी फटता है ना, जब वोल्केनो रॉक होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी अपने साथ में ऐसे पत्थरों को लेके आता है। और इन पत्थरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन पत्थरों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओके, जिनमें हवा कैद हो जाती है, जिस वजह से ये पत्थर दूसरे पत्थरों के मुकाबले ये बहुत हल्के होते हैं और ये तैरते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं प्यूमिस स्टोन। ये ऐसे बाबा लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे पत्थर लेके आके, ठीक है, कि ये राम वाला पत्थर है। वेल इस महाकुंभ में ऐसे ऐसे अघोरी बाबा भी देखने को मिले जो जानते हैं जब लोगों को जलाया जाता है ना चिता में तो राख बनेंगी, ऑब्वियसली राख बन जाता है, और वो राख को ये लोग लगाते हैं, और लगाते ही नहीं है भाई, खाते भी हैं। हमारे लिए तो ये कैसा चीज है कि हम देखिए इसको खा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई उस राख में किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी, किसी का बाप होगा, किसी का बच्चा होगा, भाई तुम खा दे रहे हो भाई, हैं? ये इंसान भी नहीं छोड़ते देखो, और हमको बोलते हैं भाई हम क्रिश्चियन लोग गौ हत्या करते हैं। तुम तो भाई इंसान नहीं छोड़ रहे। हम इसको खा भी लेते हैं, हमें भूख लगता है तो हमें अगर खाना वाना नहीं मिलता है तो हम राख को खा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये तो गधी का दूध भी नहीं छोड़ते। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि भाई रामदेव बाबा गधी का दूध पी रहा है, और गधी का दूध पीने के बाद में क्या आप जानते हैं रामदेव बाबा की क्या हालत है अभी इस वक्त? नहीं मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बुरी हालत है उसकी। वेल ऐसे ही कुछ नादान परिंदे
यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए मेरा यीशु यीशु गाना में। देखिए मैं ये तो नहीं जानता कि ये वीडियो है कहाँ का या किसने अपलोड किया है। मैं बस मैं इनको नादान परिंदे क्यों कह रहा हूँ जानते हो, क्योंकि ये लोग नादान है भाई, ये लोग कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि ये लोग अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते। बहुत से लोग जो सनातन धर्म कहते हैं ना, उन लोगों से मेरा चैलेंज है, अपने किसी भी धर्म पुस्तक में 4 वेद में, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, चारों वेदों में मुझे दिखा दे कोई भी व्यक्ति कि लिखा हो सनातन धर्म या फिर लिखा हो सनातनी, ये शब्द दिखा दे। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक अस्पृश्यता से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। ये लोग अपने मन से सनातन बनाते हैं, बल्कि असली सनातन कौन है अब देखो। ये लोग सनातन कहते रहते हैं ना, लेकिन इनकी धार्मिक पुस्तक में कहीं पर भी ये शब्द सनातन है नहीं। लेकिन मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है सनातन परमेश्वर। असली सनातन धर्म कौन सा है मैं दिखाता हूँ, वो परमेश्वर यीशु का है असली सनातन धर्म। हाँ चलिए देखते हैं। भजन संगीता 90 साम्स 92 वर्स। ओके ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादि से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यानी बाइबल का जो खुदा है वो ही अनादि काल से और अनंत काल यानी सनातन परमेश्वर है। ये पहला वचन। दूसरा वचन भजन संगीता 102 साम्स 102 25-28 25 से 28। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, यानी आकाश पृथ्वी का नाश हो जाएगा, परंतु तू बना रहेगा। यानी हमारा जो परमेश्वर है बाइबल का खुदा है वो हमेशा बना रहेगा, यानी वो सनातन है। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, यानी पृथ्वी आकाश सब पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा। पृथ्वी एक दिन बदलने वाली है, प्रभु नया करके बनाएगा इसको, और वह तो बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगा, आकाश भी बदल जाएगा, परंतु तू वही रहेगा। हमारा परमेश्वर वही रहेगा, यानी वो सनातन परमेश्वर है। और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का, और वो परमेश्वर का अंत, साल कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वो एवरलास्टिंग गॉड है। ठीक है, समय से बाहर है, सनातन परमेश्वर है। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। आप लोग अगर बोलते हो कि अरे कहाँ यार, यहाँ पर सनातन शब्द तो है नहीं। अच्छा सनातन शब्द चाहिए आपको, एग्जैक्टली सनातन लिखा हुआ, तो ये लो मेरे भाई। व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनॉमी 33-27 वचन, सनातन शब्द चाहिए, ये लो। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधार है और नीचे सनातन, ये देखो ये शब्द नीचे सनातन शब्द चाहिए, ये लो। सनातन भुजाएं हैं। हमारे परमेश्वर जो हमारा बाइबल का खुदा जो परमेश्वर है, जो सनातन है, उसकी भुजाएं, उसके हाथ भी सनातन है। ऑब्वियसली जब खुदा सनातन होगा तो उसके हाथ भी, भुजाएं भी सनातन होगा। सनातन शब्द बाइबल में पाया जाता है, सनातन शब्द किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि हिंदू धर्म शास्त्रों में भी सनातन का उल्लेख शब्द नहीं है। तो कैसे तुम लोग सनातन धर्म बोल रहे हो भाई? बाइबल का खुदा सनातन है, बाइबल सनातन है, क्रिश्चियनिटी सनातन है, भुजाएं हैं। अभी और देखो, यसाया 40 वर्स नंबर 28 28 वचन। ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते इस पृथ्वी के लोगों? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? तुम लोग हिंदू धर्म को सनातन बोल रहे हो, तुम्हारी धार्मिक पुस्तक में सनातन शब्द है ही नहीं। कौन सनातन है? ए पृथ्वी के लोगों, क्या तुम नहीं जानते? हे पृथ्वी के लोगों, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। कौन है सनातन परमेश्वर? बाइबल का खुदा है सनातन।
परमेश्वर। हाँ, तुम लोग कैसे सनातन बोल दे रहे हो? सनातन धर्म, सनातन धर्म। दिखाओ तुम्हारे धार्मिक पुस्तक में कहाँ लिखा है सनातन, दिखाओ, तब मैं मानूंगा। हाँ? यहोवा सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है। वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हाँ? सनातन परमेश्वर हमारा है भाई, तुम्हारा नहीं, लिखा भी नहीं है तुम्हारी पुस्तकों में। तो आज ही झूठे सनातन धर्म को छोड़ो, सही सनातन धर्म को पहचानो, जो कि है बाइबल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। सही सनातन धर्म को पहचानो। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष। तब तक के लिए जय मसीह की। और चैलेंज है किसी भी जो ये लोग हिंदू भाई लोग जो बोलते हैं ना सनातन धर्म, दिखा दो भाई कहाँ लिखा है। चैलेंज है।